दोस्तों कुछ लोग मजबूरी में चोरी करते हैं तो कुछ के अंदर लालच आ जाता है, तो वहीं कुछ लोग मजे मजे में चोरी के इरादे से निकल पड़ते हैं। और हम ये सब डायलॉग बोलने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि कोई पैदाइशी चोर नहीं होता, क्योंकि चोर चाहे पैदाइशी हो ना हो, चोर चोर होता है और चोरी करना बुरी बात है, जिसकी सजा उन्हें ऊपर वाला दे चाहे ना दे, लेकिन टेक्नोलॉजी जम कर देती है, जिसके बाद वो मिलीनियर बने या ना बने, लेकिन हाँ वायरल स्टार जरूर बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं यानी आपका होस्ट हो दोस्त सैम आपके फेवरेट चैनल में आपको सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुछ ऐसी चोरी की घटनाएं दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप पक्का दंग रह जाओगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आज की रोमांचक वीडियो के लिए। दोस्तों बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे देश में आज भी कई ऐसे घर हैं जहां पर हम लोग जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर नहीं जाते, और सेम ऐसा ही कुछ रूल सिंगापुर में भी है। वहां पर भी लोग अपने फुटवेयर्स बाहर ही उतार देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रूल लॉटरी जैसा है। अब इन दोनों मोहतरमाओं को ही देख लीजिए जो नंगे पांव बाहर रखे स्टैंड से अपने मनपसंद का फुटवेयर चोरी करने निकली है। वैसे दिखने में ये लोग कोई खानदानी चोर नहीं लग रहे, तभी तो हल्की सी आवाज सुनते ही वहां से दुम दबाकर भाग निकली। अब दोस्तों जरा आप इस अतरंगी चोर को देखिए जो सबसे पहले जाते ही डांस मूव करना स्टार्ट कर देता है, और इतने मजे से करता है कि मानो आज से कोई ना कोई अवार्ड तो मिल ही जाएगा। और फिर इसके थोड़ी देर बाद ना इधर देखता है ना उधर, अपनी सनक में सवार होकर दूसरे के घर के सामने रखे पैकेट्स को उठाकर अपनी कार में डालकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों आप ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये हादसा संडे दोपहर 1 बजे हुआ, मतलब ऐसे टाइम पर जब हर कोई इधर उधर घूमा करता है। लेकिन इन जनाब को तो चोरी करने की सूझी थी, वो भी डांस करते हुए। एक बात तो पक्की है, अगर ये इनकी चाल थी कि ये डांस करेंगे और कोई इन्हें पकड़ नहीं पाएगा, तो भाई कमाल का आइडिया था इनका। वाकई में किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया और सबको यही लगा कि ये बंदा तो यहाँ पर सिर्फ डांस कर रहा है, लेकिन अब किसको क्या पता कि ये तो मजे हुए चोर हैं। वैसे चोर का तो पता नहीं, लेकिन इनका डांस देखकर ये तो पक्का है कि ये डांसर बहुत अच्छे बन सकते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने। दोस्तों चोरी करना गलत बात है, और खास करके तब जब आपका टारगेट एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर से हो, क्योंकि कब उसका हाथ आपकी कौन सी हड्डी पर लग जाए और आपकी हड्डी पसली एक हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पहली बात तो चोरी ही ना करें, और अगर कभी करें तो जरा इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, जहां पर जब ये इंस्ट्रक्टर अपना फोन लेकर बाहर खड़ी थी तभी एक व्यक्ति आता है और तुरंत उनके फोन को छीनकर जाने लगता है। लेकिन अब उसे क्या पता था कि ये मोहतरमा कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, तभी तो तुरंत इन्होंने इसे पकड़कर सबसे पहले अपना फोन छीना और फिर उसके अच्छी खासी क्लास लगा दी। दोस्तों इससे एक चीज तो सीखने को मिलती है कि कभी भी औरतों को कमजोर समझकर पंगा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि चोरी करने के लिए आपको सबसे पहले अक्ल की जरूरत है, बाकी सब चीजें तो चोरी से हो जाएंगी, लेकिन अक्ल अकेली ऐसी चीज है जो चोरी करने से भी नहीं आएगी और ना ही आपको ढंग से चोरी करने देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो जरा ऑस्ट्रेलिया के एक मॉल में ली गई इस शानदार वीडियो देखिए, जहां पर एक जवान चोर एक 50 साल की महिला का बैग लेकर बहुत तेजी से भागा। अब पता नहीं उसकी आंखें कमजोर थी या फिर दिमाग, कि उसे सामने कांच का दरवाजा ही नहीं दिखा, और फिल्मों की तरह वो भी दरवाजे पर इतनी जोर से टकराया कि वहीं गिर गया और उनकी चोरी का प्लान धरा का धरा रह गया। जिसके बाद मौका पाकर उन्होंने वहां से 9-2-11 होने में अपनी भलाई समझी। अब दोस्तों जरा इस चोर पर नजर डालो, क्योंकि जहां बाकी लोग अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये चोर अपना चेहरा छुपाने के लिए एक भालू के मास्क का इस्तेमाल करता है।
अब ये तो नहीं पता कि इन्हें इतना अतरंगी बनकर क्यों चोरी करनी थी, लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि शायद इन्हें लगा कि इस तरह चोरी करने से इन पर जल्दी कोई शक नहीं करेगा। तभी तो क्रिसमस के कुछ ही दिन पहले ये एक स्टोर पर गई और वहां से बहुत ही रैंडम चीजें उठाकर अपने साथ ले आई। दोस्तों टेडी बियर कॉस्ट्यूम ही क्यों, लोग चोरी करने के लिए उससे भी एक लेवल अप सोच लेते हैं। तभी तो आप इस जिराफ की कॉस्ट्यूम पहने इंसान को देख लो, जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के स्टोर पर गया और वहां मौजूद कई सारे कपड़ों को ट्राई किया, टेबल पर रखे डोनट को उठाया और तिजोरी में जितने भी पैसे थे उसे उठाकर वहां से 9-2-11 हो गया। जिसके बाद जब शॉप के ऑनर को पता चला तो उन्होंने कहा, मुझे इसकी हरकतों पर हंसी आई, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी है कि मेरी शॉप में चोरी हो गई। दोस्तों ये चोरी भले इतनी बड़ी ना हो, लेकिन अतरंगी जरूर थी। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लेडीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और अब हम आपको दिखाएंगे सिर्फ लेडीज को ही नहीं बल्कि दादी नानी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एक ज्वेलरी शॉप को लुटेरों के गैंग ने तोड़ना शुरू किया तो खुशकिस्मती से 71 साल की एना टिम्सन भागती हुई वहां पहुंची और उन्होंने अपने पर्स से उन चोरों को मारना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि वो इतने सारे लोग इनको कुछ नुकसान पहुंचा देंगे। इन्होंने अपनी दिलेरी दिखाई और इनका यही अंदाज काम कर गया, जिसके बाद चोर पकड़े गए। और इनकी ये वीडियो काफी वायरल हुई। इसके बाद लोगों ने इन्हें रियल लाइफ हीरो भी कहना शुरू कर दिया। दोस्तों जब आप बेकार मूड में बैंक के अंदर खड़े हो और तभी कोई खिलौने की बंदूक लाकर मजाक शुरू कर दे तो आप क्या करोगे? ऐसा बिल्कुल सेम जेम्स रॉली के साथ हुआ जब ये बैंक में थे और एंड्रयू फर्नांडिस जो कि उस बैंक में चोरी करने आया था, उसने सारा पैसा बाहर निकालने की बात की, लेकिन ये लोग समझ गए थे कि बंदूक नकली है, इसलिए इन्होंने रिस्क लेने की सोची और तुरंत ही चोर को उस जगह से चले जाने को कहा। और जैसे उन लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो चोर भाग गया, जिसके बाद जेम्स भी उसके पीछे पीछे भागे और कुछ ही मिनटों में उसे पकड़ लिया गया। दोस्तों अंगूठी कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल देती है, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप रोनाल्डो परले से पूछ लो, जो एक ज्वेलरी शॉप में गए, वहां से $3200 की एक अंगूठी लेकर तुरंत भागे, और जब उन्हें पकड़ लिया गया तो उन्होंने अंगूठी अपने पेट के अंदर डाल दी, जिसके बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन अब दुकानदार अपनी $3200 की अंगूठी कैसे छोड़ सकता था? इसी वजह से तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका एक्सरे करवाया गया, जहां पाया गया कि अंगूठी उसने अपने पेट के अंदर डाल रखी है। फिर इन्हें चोरी और सबूत मिटाने के जुर्म में तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों कुछ लोग चोरी करने में अपना पूरा दिमाग लगा देते हैं, लेकिन अफसोस फिर भी सफल नहीं हो पाते। अब जैसे कि आप रिचर्ड नाम के इस इंसान को देखो, जिसने पैसे की कमी के कारण अपने बगल वाले घर में चोरी करने की सोची। हालांकि उसे पता था कि उस घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसी वजह से उसने अपने सर पर बकेट रख लिया ताकि उसका चेहरा ना दिखे, लेकिन अफसोस वो पकड़ा गया। दूसरे दिन पुलिस आकर उसे अपने साथ ले गई। और जब इसकी ये वीडियो पुलिस वालों ने देखी तो उन्हें बहुत हंसी आई, और फिर उन्होंने रिचर्ड पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल चोर नहीं था बल्कि मजबूरी में चोरी करने निकला था। अब दोस्तों ये चोरी का हादसा आपको बहुत ज्यादा फनी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चोर गेट के बाहर खड़े वॉचमैन के सर पर डंडे से वार करके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी पास से गुजरने वाले पुलिस ऑफिसर इसे ऐसा करते हुए देखकर उसका पीछा करते हैं और फिर उसे शूट करने की धमकी देते हैं, जिसके डर से ये लाल हुंडी वाला चोर सरेंडर करने आ जाता है। लेकिन तभी उसकी पैंट इस लोहे की दीवार में अटक जाती है, और उसके बाद क्या होता है आप खुद देख लो। अब दोस्तों आप इस चोर को देखिए जो पूरी तैयारी करके आया है, अपने साथ ट्रक में चैन, हथियार, ईंट, पत्थर सब लेकर आया है। बस हमें लगता है कि सिर्फ दिमाग ही घर पर छोड़ाया। तभी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हमें पूरा यकीन है आपको हंसी आएगी। लेकिन जब ये चोरी करने के इरादे से दुकान में पहुंचा तो उसने अपनी गाड़ी खड़ी की और फिर एक बड़े से पत्थर से दुकान का कांच तोड़ दिया।
फिर इसके अंदर घुसकर गाड़ी से बंधी चैन को एटीएम मशीन तक पहुंचा दिया। यहाँ तक कि एटीएम मशीन में चैन को कनेक्ट भी कर दिया। लेकिन इनकी चैन तो बाबा आजम के जमाने की लग रही थी जो टूट गई और इन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जब वो इस सोच से निकले कि एटीएम मशीन आज उखाड़ कर ही रहेंगे तो पता चला इनकी चैन ही उखड़ी पड़ी है। इसके बाद थक हार कर इन्होंने चोरी का ख्याल ही निकाल दिया। अब दोस्तों अंत में आप एक ऐसी चोरी देखिए जिसका अंजाम तो शायद ही कोई चोर सोच सकता है, क्योंकि चोर अक्सर यही सोचते हैं कि जाएंगे, धमकाएंगे, फिर चुपके से पैसे उठाकर चले आएंगे। लेकिन कई बार इस प्लान में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस ज्वेलरी शॉप पर चोर पहुंचे तो उन्होंने पहले तो पत्थर मारकर दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उतनी देर में शॉप के मालिक, उसका भाई और उसका बेटा तीनों लोग तलवार लेकर ऐसे खड़े हो गए मानो आज तो चोर का कत्लेआम कर ही डालेंगे। देखने के बाद वो चोर इतनी जल्दी भाग गए, हमें तो पता ही नहीं लगता कि इसे देखने के बाद अब वो दोबारा किसी चोरी का प्लान बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बता देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना।